नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केसर के बारे में। केसर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हमारे को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर होती है, यानी कहीं सूजन आ जाती है, शोथ हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वहाँ पर भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारी एजिंग फैक्टर को कम करने के लिए, एंटी एजिंग भी ये जो होता है सैफ़्रॉन होता है, हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए भी काम करता है। तो सैफ़्रॉन केसर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। उसे कैसे लेना चाहिए, कैसे उसे यूज़ करना चाहिए, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। सैफ़्रॉन को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये सब अलग-अलग तरीके के कैटेगरी हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें सैफ़्रॉन, केसर को किस तरीके से, कब और कैसे यूज़ करना चाहिए कि हम उसका फ़ायदा अच्छे से ले सकें। वहीं पर सैफ़्रॉन केसर से बनने वाली ख़ास होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथी में उसके रिज़ल्ट बहुत ही अलग हैं। सैफ़्रॉन से बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। सैफ़्रॉन से बनने वाली ख़ास होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। केसर से बनने वाली मेडिसिन क्रॉकस सटाइवस के बारे में। तो क्रॉकस सटाइवस केसर से बनाई जाती है। केसर को पोटेंटाइज फॉर्म में, जब वो क्रूड फॉर्म में होता है, उसे पोटेंटाइज किया जाता है, उसकी पावर को एनहांस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और वहाँ पर हमें इसके अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मेंटल लेवल पे ये बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पर मानसिक रूप से पर्सन को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। डिटेल में बात करेंगे प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मेंटल कंडीशन पे बहुत अच्छा काम करती है। उनकी साइट, आई साइट जब होती है आँखों पर, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। नाक से नक्सी निकलती है या किसी भी तरीके के हेमरेज में इतना अच्छा काम करती है, और इसका हेमरेज भी इसी की तरीके से एक अलग कैटेगरी का है। और बात करते हैं, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सैफ़्रॉन से बनने वाली खास होम्योपैथिक मेडिसिन और उसकी पावर के बारे में, होम्योपैथी में क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं सैफ़्रॉन को क्रॉकस सटाइवस के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सैफ़्रॉन के बारे में, सैफ़्रॉन से बनने वाली खास होम्योपैथिक मेडिसिन क्रॉकस सटाइवस के बारे में। इसे होम्योपैथी में क्रॉकस सटाइवस या सैफ़्रॉन नाम से जाना जाता है। क्रॉकस सटाइवस इसका मेडिकल नेम है, जो सैफ़्रॉन से बनाई जाती है। क्रॉकस सटाइवस में स्पेशली उसके हेमरेज के लिए जाना जाता है, यानी कि हेमरेज, बॉडी में कहीं पर भी हेमरेजिक कंडीशन है तो वो थ्रेड के रूप में होगी। जैसे आपने कैंसर को देखा होगा कि इस तरीके से वो एक धागे के रूप में दिखाई देती है, तो उसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका जो ब्लड निकलेगा, हेमरेज जहाँ से भी होगा, वो एक थ्रेड के रूप में और क्लॉटेड होगा, डार्क कलर का होगा, डार्क ब्लैक रेड, क्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड। धागे के रूप में निकला हुआ, जमा हुआ खून निकलना शुरू होगा। अब वो हेमरेज कंडीशन जो है वो नेज़ल, नाक से निकल रही हो, या फिर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ड्यूरिंग मेंसेस अगर ब्लीडिंग होती है और वो क्लॉटेड थ्रेडिंग के रूप में है, या फिर जो है डार्क कलर का क्लॉटेड थ्रेडिंग के रूप में और डार्क ब्लैक कलर में हो, तो ये बहुत ही अच्छी काम करती है। इसका पिक्यूलर सिम्टम है एनी काइंड ऑफ हेमरेज विच इज़ प्रेजेंट इन अ डार्क रेड कलर, डार्क ब्लैक रेड कलर और इन अ फॉर्म ऑफ थ्रेड, तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो फॉर्म है हेमरेज की वो नाक से या ड्यूरिंग मेंसेस ही दिखाई दे। आपको कहीं पे भी चोट लगी और ब्लीडिंग जब हुई तो वो थ्रेडिंग के रूप में होने लगी या डार्क रेड कलर का क्लॉटेड रूप में निकला, तो भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं सैफ़्रॉन से या क्रॉकस सटाइवस से रिलेटेड हैं। और भी मेडिसिन हो सकती है, लेकिन इसका हेमरेज पिक्यूलर है। पूरे शरीर में इसको सनसनाहट सी या झंझनाहट सी महसूस होती है। पेशेंट का वर्ड ही यही होता है कि उसे झंझनाहट सी अनुभव या फीलिंग होती है, क्रैम्पिंग ऑल ओवर द बॉडी के अंदर या किसी पर्टिकुलर पार्ट पे। क्रॉकस का पेशेंट जो है वो एंगर, इरिटेबल होगा, गुस्से वाला होगा, ज़िद्दी होगा, तब जब इसको कोई गुस्सा दिला दे। और जब गुस्सा नहीं दिलाता है तो ये बिल्कुल शांत, खुश मिजाज का होगा, हैप्पी पर्सन होगा और अपने ही मन में खुश रहने वाला पर्सन होगा। लेकिन अगर कोई इसे गुस्सा दे देता है तो फिर ये एंगर, चिड़चिड़ा और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है। लेकिन बाद में थोड़े ही टाइम या थोड़ा ही समय निकल जाए तो इसे पछतावा होना शुरू हो जाता है। ये गिल्टी फील करना शुरू कर देता है कि नहीं, मेरी ही गलती थी, इस वजह से ये हुआ, सॉरी भी मांग लेता है। तो इस तरीके का पर्सन जो है वो क्रॉकस सटाइवस है। क्रॉकस सटाइवस का बहुत ही अच्छा स्पायर ऑफ एक्शन है ब्लड पे, माइंड पे, साथ ही साथ आई विज़न जो होता है वहाँ क्रॉकस सटाइवस बहुत ही गजब काम करती है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसके माइंड के ऊपर। माइंड के रूप में अगर बात की जाए तो क्रॉकस सटाइवस जो होता है ऑलवेज भी हैप्पी रहना चाहता है और हैप्पी रहता है। वो एवरी कंडीशन में खुश रहना, खुश रहता है, हंसता रहता है। कोई ना कोई सॉन्ग या उसके अंदर की बात
वो दोहराता रहता है। कोई सॉन्ग हो गया या जो गाना उसे पसंद है, जो गीत उसे पसंद है, वो दोहराता रहता है और उसी के अंदर वो खुशी को अपने तलाश करता है। लेकिन जब उसे कोई इरिटेट कर देता है, कोई उसके मन के मुताबिक बात को बदल देता है, तो वो वहीं पर एंगर हो जाएगा या फिर अनहैप्पी हो जाएगा। और एंगर भी इस हद तक होगा कि पूरी तरीके से, यानी कि डीपली एंगर कंडीशन में, एंगर एंजाइटी से भर जाएगा। वो गुस्सा, क्रोध उसको बहुत ज़्यादा आएगा। अपनी हैप्पी कंडीशन को अनहैप्पी कंडीशन में बदल देता है। और जब एंगर होता है इसे, और कुछ टाइम बाद इसे फिर सेल्फ ही इसे रियलाइज़ हो जाता है कि कहीं मेरी गलती तो नहीं थी, तो इस वजह से वो बैकफुट पे आ जाता है और अपनी गलती के एहसास में डूब जाता है। तो दोस्तों, ये था क्रॉकस सटाइवस का मेंटल कंडीशन। अब बात करते हैं कि इसके आँखों की। आँखों पर बहुत ही अच्छा काम करती है क्रॉकस सटाइवस। जैसे आपने देखा होगा कि आपको बिजली या सितारे उड़ते हुए दिखाई देते होंगे। बहुत सारे जो एनीमिक पर्सन हैं, जो कमज़ोर हैं, जिन्हें देखने में विज़न प्रॉपर नहीं है, या एकदम से हम अपनी साइट को, आई साइट को हटा लेते हैं, तो हमें क्या होता है कि ब्लिंक करते हुए या फायर पार्टिकल्स जो होते हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इसका पिक्यूलर सिम्टम है। इसको उड़ते हुए तारे दिखाई देते हैं और वो दिखाई ही देते हैं, हमेशा बार बार दिखाई देते हैं। जो एनीमिक होता है उसे कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिलती है, लेकिन जो क्रॉकस सटाइवस है उसे हमेशा दिखाई देते हैं। उसकी आई बॉल जो होती है उसमें इतना सीवियर पेन होता है कि वो पेन जो होता है आई बॉल के रूट से लेकर के आपकी जो चोटी है या आपका जो बैक पोर्शन है, ऑक्सीपिटल रीजन, वहाँ तक वो पेन फील होता है उसे। और इतना सीवियर होता है कि आप जब देखेंगे उस पर्सन को तो कि ये रो क्यों रहा है, उसकी आंखों से आंसू ही निकलते रहते हैं। क्या बात हो गई कि आप रोने लग गए? वो रो नहीं रहा है, लेकिन उसकी आंखों से इतना तेज सीवियर पेन हो रहा है कि आंखों से पानी निकल जाता है। आंखों के चारों तरफ गंदगी जमा होना शुरू हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है देखने पे कि या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है या रो रहा है, लेकिन जब उससे बात की जाए तो वो नॉर्मल होगा। ना तो वो रो रहा है और ना ही वो किसी पे गुस्सा कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कॉर्निया जो है वो एनलार्ज होगा। साथ ही साथ लैक्रिमेशन जो है, उसके आंसू जो हैं वो भयंकर रूप से निकलेंगे। उससे ये फील होगा कि मेरी आंखों में धुआं भरा हुआ है। उस धुआं भरा हुआ महसूस होता है, जैसे स्मोक भर गया है। ये लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। ठंडी हवा निकलना, धुआं निकलना, ये उससे फीलिंग है। और लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन होने की वजह से लेफ़्ट साइडेड की आइज़ में तो होगा ही होगा, लेकिन बोथ साइडेड भी हो सकता है। ये लेफ़्ट साइडेड में देखने को मिलेगा। उल्टे हाथ की तरफ लेफ़्ट साइड में ही हमें प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। आई बॉल जो होगी वो इतना पेन करेगी, सीवियर आई बॉल पेन हो रहा है। ऑक्सीपुट रीजन से लेकर के आपकी पूरी आई की जो रूट है, आई बॉल की रूट है, वहाँ तक तेज पेन हो रहा है। कोई भी बीमारी हो, आप क्रॉकस सटाइवस 30 की पोटेंसी दिन में 4 बार यूज़ कर सकते हैं। आपका आई बॉल का पेन डिसअपियर हो जाएगा। रीज़न कुछ भी हो, कॉर्निया एनलार्ज हो चुका है, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, आंखों में हमेशा गंदगी बनी रहती है, तो वो क्रॉकस सटाइवस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। बात करते हैं नोज़ की, तो नोज़ ब्लीड जब भी करता है क्रॉकस सटाइवस, मैंने पहले ही बताया था कि नोज़ ब्लीडिंग जो होती है वो थ्रेड के रूप में होगी, डार्क ब्लैक क्लॉटेड रूप में होगा, जमा हुआ खून होगा, धागे के रूप में दिखाई देगा और ब्लीडिंग होगी ही होगी। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो यहाँ कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर स्पेशली कॉन्स्टिपेशन अगर बना हुआ रहता है तो वहाँ क्रॉकस सटाइवस काम करती है। और ऐसे बच्चे जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अच्छे अपने मन में घूम रहे हैं, अपने हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन अगर कोई किसी ने उसे छेड़ दिया तो फिर भयंकर उन्हें गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। और वो गुस्से की हद में इतना गुस्सा करते हैं कि आंखें लाल हो जाएगी, आंखों से आंसू निकलना, या आपको लगेगा कि ये रोने लगा है, लेकिन वो रो नहीं रहा है, वो गुस्से में ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और नोज़ ब्लीड करती है ऐसे बच्चे, तो वहाँ कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन में हेमरेजिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। हेमरेजिक कंडीशन में भी वही कंडीशन है। हेमरेज जो होगा वो डार्क ब्लैक रेड कॉटेड कलर में होगा और थ्रेड के रूप में निकलेगा। ऐसा लगेगा धागे के रूप में जमा हुआ क्लॉटेड रूप में है और वो ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पर उसको स्टमक के अंदर ऐसा फीलिंग होता है कि कोई अलाइव पार्टिकल या कोई जीवित जीव उसके पेट में है, या कुछ मूवमेंट हो रहा है उसके पेट के अंदर। तो ये उसकी फीलिंग है। पेशेंट की फीलिंग होती है कि मेरे पेट के अंदर कुछ ना कुछ मूव कर रहा है, जैसे कोई अंदर घूम रहा है मेरे पेट के अंदर। तो ये जो फीलिंग है ये केवल और केवल क्रॉकस सटाइवस के अंदर है। सटाइवस में फीमेल में जब हेमरेजिक कंडीशन होती है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर हेमरेजिक कंडीशन आती है, तो वहाँ पर भी हेमरेज जो होता है वो थ्रेड के रूप में, धागे के रूप में जमा हुआ क्लॉटेड डार्क रेड कलर में निकलेगा और एक्सेसिव हेमरेज होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। पर्सन
वापस से कोरिलेट करना है हमें उसके मेंटल कंडीशन से। वो हमेशा एंगर की कंडीशन में रहना, अगर कुछ छेड़ देता है तो एंगर की कंडीशन में आ जाता है और वापस से वो जो है अपने आप को गिल्टी फील करने की स्थिति में ला देता है कि मुझसे वो बात नहीं हुई है तो मैं उस गलती का उत्तराधिकारी नहीं हूँ। तो वो गिल्ट भी फील करता है अपने आप में, गुस्सा भी करेगा, अगर किसी ने छेड़ दिया तो गुस्सा भी करेगा, लेकिन वहीं पर थोड़ी देर बाद जैसे ही टाइम निकलता है तो वो अपने आप को ही दोषी मान लेता है। तो ये जो कंडीशन होती है वो क्रॉकस सटाइवस की पिक्यूलियर कंडीशन है। अब बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जहाँ लंग्स इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ उसको फील होता है स्पेशली लेफ़्ट साइड ऑफ लंग में, लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट के अंदर लगता है कि कोई पीछे से खींच रहा है मेरे लेफ़्ट साइड चेस्ट को या लेफ़्ट साइड ब्रेस्ट को, फीमेल में स्पेशली, और ड्यूरिंग मेंसेस में उससे लगेगा कि यहाँ से मुझे पेन होता है। जब पेन के लिए बोलेंगी फीमेल तो आपको कोरिलेट करना है कि कैसा पेन होता है। जब डीप में जाएंगे तो वो खुद बताएंगे कि मुझे ऐसा लगता है कोई पीछे से खींच रहा है मुझे, और या टाइटनेस सी फीलिंग होती है लेफ़्ट साइड ऑफ लंग में या लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेस्ट में, और वो खिंचाव जो होता है वो बैक पोर्शन में जाता है। तो जब आप बात करेंगे उनके मेंसेस के बारे में तो मेंसेस जो होता है वो डार्क होगा, क्लॉटेड होगा, डार्क ब्लैक रेड कलर का होगा और थ्रेड लाइक होगा। तो ये जो कंडीशन होती है ये क्रॉकस सटाइवस में देखने को मिलती है। क्रॉकस सटाइवस में जो स्पूटम निकलेगा जब खांसी होती है और स्पूटम जब निकलता है तो वो भी थ्रेड लाइक कंडीशन में जमा हुआ स्पूटम, जाग वाला। जब वो थूकता है तो आप देखेंगे कि बबल्स के रूप में वहाँ जाग दिखाई देते हैं। तो ये जब आप बात करेंगे जमा हुआ स्पूटम निकलता है रूप में और जमा हुआ जागदार रूप में स्पुटम निकलता है, और खांसी जो है इतनी सीवियर होती है कि जैसे ही पर्सन लेइंग डाउन कंडीशन में लेटता है, लेइंग डाउन कंडीशन में आता है तो वहाँ उसकी जो कफ होगी या जो भी उसको चेस्ट में जो पेन हो रहा है पीछे की तरफ जो खिंचाव हो रहा है या ब्रेस्ट के अंदर जो खिंचाव हो रहा है वो बढ़ जाएगा, वो एग्रावेट हो जाएगा लेटते ही। बैक पोर्शन में इसकी एक्सट्रीमिटीज़ में अगर जाते हैं तो जो उसकी पीठ होती है बैक, वहाँ पर चिल्ड कोल्ड लाइक सेंसेशन, यानी कि ऐसा लगेगा कि ठंडा हो रहा है, उसका पूरा बैग जो है वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, ठंडे पानी उसके ऊपर गिर रहा है, या सेंसेशन उसे फील होता है ऑल ओवर द बैक पे। ये पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं कि मेरी पूरी कमर जो होती है ठंडी रहती है, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा बिल्कुल ठंडा है। तो ये जो पेशेंट है कंडीशन कुछ भी लेके आया हो आपके पास, वहाँ क्रॉकस सटाइवस मिरेकल के रूप में काम करेगी, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं ये पिक्यूलियर कंडीशन है और किसी भी मेडिसिन में देखने को बहुत कम मिलती है। तो जो क्रॉकस सटाइवस में काम में आ रही है या जो क्रॉकस सटाइवस में कंडीशन मिल रही है वो बहुत ही स्पेशल कंडीशंस हैं। इसे जॉइंट्स पेन रहना शुरू होते हैं और ये कटकटाहट की आवाज़ आती है, नी पेन, ठीक है, और हिप पेन से लेकर के नी पेन के बीच का जो एरिया है वो इससे बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है या बहुत ज़्यादा पेन होता है। वहाँ पर एग्रावेशन हो जाता है क्रॉकस सटाइवस को लेटने पर, बंद कमरे में, गर्म रूम में या गर्म अवस्था में, और इसको आराम मिलता है खुली हवा के अंदर, और लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है। तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती है आँखों में जहाँ कोई पर्सन पेन लेके आया है आपके पास, आई पेन हो रहा है और वो बहुत तेज़ हो रहा है मुझे, भले ही वो चोट लगी हो या किसी भी रीज़न से आपकी आई बॉल में पेन हो रहा है, आप देखेंगे कि उसके आंसू निकलते ही रह रहे हैं। आई ड्रॉप दे दी उसके बाद भी आंसू निकल ही रहे हैं। जब बात करेंगे उसके एंगरनेस की, बात करेंगे उसके पेन को कहाँ तक फील हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये पिक्यूलियर सिम्टम्स ही उस पर्सन को चंद दिनों में ही ठीक कर देंगे। तो दोस्तों क्रॉकस सटाइवस को हमें 30 से 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। दिन में 4 बार हम ले सकते हैं, 2 ड्रॉप को आधा कप गुनगुना पानी के अंदर। दोस्तों ये था छोटा सा डिटेल क्रॉकस सटाइवस केसर सैफ़्रॉन के बारे में। सैफ़्रॉन के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, आप इसे लीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।